सो है एवरीवन, दिस इज़ मिज़ान अख्तर। आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के हार्डनेस ऑफ वाटर पे। तो हमें क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हमें 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट दी हुई हैं और जिससे हमें परमानेंट हार्डनेस और टोटल हार्डनेस कैलकुलेट करना है। तो हमने गिवन डेटा लिख लिए हैं। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो इसमें से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड किसी भी तरीके का हार्डनेस वाटर में क्रिएट नहीं करते हैं, तो इन दोनों को हम इग्नोर कर देंगे। ओके, तो अभी हमारे पास 3 टाइप के सॉल्ट बचे हैं, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट। तो इन्हीं तीनों का हमें हार्डनेस कैलकुलेट करना है। ओके, तो हम हार्डनेस को कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में कैलकुलेट करते हैं, जिसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है। मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस इनटू केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। तो मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, और केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 जो हमें पता है 50 होती है। तो हमें फाइंड आउट करना है केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। जो ये सब्सटेंस गिवन है उनका केमिकल इक्विवेलेंट, जो 3 सब्सटेंस जो है उनका केमिकल इक्विवेलेंट हमें फाइंड करना है। तो लेट्स फाइंड। तो केमिकल इक्विवेलेंट फाइंड करने से पहले हमें उनका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है। तो पहले हम उनका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद हम केमिकल इक्विवेलेंट उनका फाइंड करेंगे। हमने मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट फाइंड कर लिया है। जैसे कि क्वेश्चन में हमें गिवन है एटॉमिक वेट सभी के, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट 24। तो मैग्नीशियम के पास एक 1 एटम है, तो 1 × 24 प्लस 2 हाइड्रोजन के एटम्स 2 × 1 प्लस कार्बन के 2 एटम्स 2 × 12 प्लस 3 to the 6 एटम्स ऑक्सीजन के, तो 6 × 16। तो जब इनको ऐड करने के बाद 146 आया। सेम उसी तरीके से हम मैग्नीशियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर लेंगे, जो हमारा 95 आया। सेम उसी तरीके से हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट फाइंड कर लेंगे, तो जब हमारा 120 आया। नाउ हम केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट कैलकुलेट करेंगे। केमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर वेट हमने फाइंड कर लिया है और एन फैक्टर ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट इज 2। तो हम सिंपली मॉलिक्यूलर वेट को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमने मॉलिक्यूलर वेट को 2 से डिवाइड कर लिया है, जो हमारा 73 आया। सो हम सेम मेथड से केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड भी फाइंड कर लेंगे। जो मॉलिक्यूलर वेट 95 था, उसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास 47.5 केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ MgCl2 आ गया। सेम उसी तरीके से केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ MgSO4 120/2 इज इक्वल टू 60। ओके, तो अब हम सारा डेटा निकाल चुके हैं जो हमें रिक्वायर्ड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और हार्डनेस फाइंड करने के लिए। तो जैसे कि हमें पता है, हम हार्डनेस को कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं। तो लेट्स सिंपली अब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के लिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या डेटा दिया हुआ है, 18.2 मिलीग्राम पर लीटर। तो हम यहाँ पर सीधा लिखेंगे 18.2 इंटू केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 विच इज़ 50 अपॉन केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस विच इज़ हमें कैलकुलेट किया है 73। हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद 12.45 ppm। हम सेम मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए भी फाइंड कर लेंगे। 20 मिलीग्राम पर लीटर जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, इंटू केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 और केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ MgCl2 विच इज़ 47.5। तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है 21.05 ppm। सेम हम उसी मेथड से हार्डनेस कॉज बाई मैग्नीशियम सल्फेट भी फाइंड कर लेंगे, जो हमारा 20 ppm आया। हमारे पास 3 सब्सटेंस है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट। तो हमारा जो टेम्प्रोरी हार्डनेस होगा वो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से, और जो परमानेंट हार्डनेस होगा वो मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से होगा। यहाँ से हम टेम्प्रोरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब हम यहाँ से टोटल हार्डनेस कैलकुलेट कर लेंगे, टेम्प्रोरी हार्डनेस प्लस परमानेंट हार्डनेस। तो हमें जो कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आई है वो 53.5 ppm है। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। होप यू लाइक द वीडियो।